तो आज हम बनाने वाले हैं ये जायकेदार, टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव से चिकन टिक्का सैंडविचेस, जिनको देखने के बाद ना तो कोई इनको इग्नोर कर पाएगा और ना ही खाए बिना रह सकेगा। आज के इस वीडियो में सैंडविचेस की ये जायकेदार सी ब्रेड अवन और विदाउट अवन दोनों तरीकों से बेक करना सीखेंगे। यकीन कीजिए, दिखने में ये जितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, टेस्ट में उससे भी कहीं ज़्यादा ये जायकेदार हैं। आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इन सैंडविचेस की जो एक मज़ेदार सी ब्रेड है, उसके लिए हम एक डो तैयार कर लेंगे ताकि डो राइस हो जाए, क्योंकि डो को राइस होने में टाइम लगता है। और ये डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है टोटल 1 कप नीम गर्म दूध, जिसमें से 3/4 कप यानी कि पौना कप दूध शामिल कर देंगे एक मिक्सिंग बाउल में, जिसमें हमने डो तैयार करनी है। और बाकी दूध को फिलहाल साइड पर रख देंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब इस दूध में हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच चीनी। एक बार इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1.5 चाय का चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट यानी कि खमीर। इंस्टेंट ईस्ट है, इसलिए इसको हमें राइस वगैरह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इसको हमने दूध में अच्छी तरह से मिक्स ही करना है। दूध यहाँ पर बस हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। दूध हल्का नीम गर्म होगा तभी ईस्ट जो है वो राइस होगा। दूध अगर तेज गर्म होगा तो खमीर डेड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फिर राइस नहीं होगा। और उसी के साथ साथ अगर दूध ठंडा होगा तो फिर डो को राइस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। बस जब खमीर दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप मैदा। तो अब यहाँ पर सैंडविचेस के लिए ये वाली ब्रेड हम मज़ेदार सी फ्लेवर वाली तैयार करेंगे, इसलिए मैदे के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन पाउडर और 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो। गार्लिक पाउडर या ऑरिगानो अगर आपको इनका फ्लेवर नहीं पसंद या आप इनको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन नमक आपने इसमें लाजमी ऐड करना है। तो बस ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इनको हम थोड़ा सा एक मरतबा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैदे के जब इस तरह से क्रम्स बन जाएंगे तो फिर इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। आप चाहें तो आप घी या मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। बस अब हम सबसे पहले इस ऑयल को मैदे में एक मरतबा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसकी तैयार करनी है डो। और डो तैयार करने के लिए अगर इसमें मज़ीद दूध शामिल करने की ज़रूरत हो तो फिर हमने जो स्टार्ट में दूध बचा कर रखा था वही दूध इसमें हम शामिल करेंगे। जितनी ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करेंगे। इस मज़ेदार सी ब्रेड के लिए हमने एक मीडियम सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है और इसी के साथ साथ डो को आपने गूंदना बहुत अच्छी तरह से कम 5 से 6 मिनट तक इस तरह से हम इसको बहुत अच्छे से गूंदेंगे। अच्छी तरह से गूंदेंगे तभी हमारी ब्रेड सॉफ्ट और परफेक्ट तैयार होगी। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूंदा है। आप देखें ब्रेड हमारी कितनी परफेक्ट, स्मूथ और मुलायम तैयार हुई है। अच्छी तरह से गूंदेंगे तो डो राइस भी अच्छी होगी। देखिए, 1 कप सारा दूध ही तकरीबन इसमें ऐड हो गया है। बस सिर्फ 1 से 1.5 टेबल स्पून के जितना ही दूध बचा है। बस अब हमने डो को राइस होने के लिए रखना है, इसलिए इसको हमने कवर बहुत अच्छी तरह से करना है ताकि इसमें हवा ना जाए। यहाँ पर मैं इसको ऊपर से प्लास्टिक रैप से कवर कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर भी राइस होने के लिए रख सकते हैं। बस अब हम इस बाउल को उठाकर हल्की सी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि डो अच्छे से और जल्दी राइस हो जाए। तो अब जितनी देर में हमारी डो राइस होती है उतनी देर में हम सैंडविचेस के लिए बाकी चीज़ें तैयार कर लेंगे। और सबसे पहले चिकन को करेंगे मैरिनेट। इन सैंडविचेस के फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में काट लिया है। अब हमने क्योंकि चिकन टिक्का की मैरिनेशन करनी है, इसलिए हम उसी हिसाब से इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस, 2 खाने के चम्मच गाढ़ा थिक दही, 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे ऑरेंज फूड कलर। बस अब हम चिकन के साथ इन सारे स्पाइसेस को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखें, सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स हो गए हैं और आप देखें चिकन का कलर भी कितना परफेक्ट है। बस अब हम इसको कवर करेंगे और कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट कर लेंगे। लेकिन अगर जल्दी है तो आप चाहें तो आप इसको फ़ौरन भी पका सकते हैं। तो जितनी देर में चिकन मैरिनेट होता है उतनी देर में हम तैयार कर लेंगे सैंडविचेस के लिए एक मज़ेदार सा मायो सैलड, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिया है 1 कप मेयोनीज,
अब इसमें आप अपनी मर्जी की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी बारीक बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी बारीक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और थोड़ी सी गाजर। अच्छे से मेयोनीज में इन सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्जी की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। बस जो भी वेजिटेबल आप इसमें ऐड करें उसको हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके ऐड करना है, ताकि मेयोनीज में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गई है। सिंपल सी चीज़ें इसमें हमने ऐड की हैं। सैंडविचेस के लिए बहुत ही मज़े का सैलड है। इसको आप किसी भी किस्म के सैंडविच में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से अच्छी तरह से कवर करके फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि अभी हमने चिकन की भी कुकिंग करनी है और ब्रेड भी तैयार करनी है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम चिकन की कुकिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। मीडियम फ्लेम ऑन करेंगे और साथ ही इसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। बस अब हमने इस फर्स्ट स्टेप में चिकन की थोड़ी सी बुनाई करनी है, जब तक कि चिकन थोड़ा सा सॉलिड हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। लेकिन चिकन के पीसेस अलग अलग हो गए हैं और चिकन थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ गया है। बस अब इसके नीचे हम फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है, और इसको कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आंच पर इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। इसमें हमें पानी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुकिंग के दौरान चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा, जिसमें ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। वैसे भी चिकन के बहुत छोटे छोटे से पीसेज हैं, जल्दी पक जाएंगे। लेकिन 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकने के बाद अभी भी चिकन में पानी है और ये चिकन का अपना ही पानी है। बस अब इस पॉइंट पर अगर चिकन में एक्स्ट्रा पानी हो तो फिर इसको हाई फ्लेम पर ड्राई कर लें। यहाँ पर मैंने इसको 1-2 मिनट तक मजीद पकाया है। अब देखिए चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये चिकन हमने क्योंकि तिक्का फ्लेवर में तैयार किया है, तो इसलिए हम इसको कोयले की स्मोक भी लाजमी देंगे। इस तरह से पैन के सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बनाकर इसमें स्टील का कोई भी बाउल रखें, उसमें कोयला रखें, ऑयल डालें और कवर करके इसको 5 मिनट के लिए स्मोक दे दें। यहाँ पर फ्लेम इसके नीचे ऑफ है, ये ध्यान रखिएगा। तो लीजिए 5 मिनट तक कोयले की स्मोक देने के बाद यहाँ पर हमारी सैंडविचेस के लिए चिकन टिक्का फिलिंग बिल्कुल तैयार है। कोयले को निकाल देंगे और चिकन की इस फिलिंग को फिलहाल साइड पर रख देंगे। तो इसके बाद फाइनली यहाँ पर हमारी डो भी बहुत अच्छे से राइज हो गई है। अब हम सैंडविचेस के लिए मज़ेदार सी ब्रेड तैयार करेंगे। इस तरह से डो में से एक्स्ट्रा एयर निकालकर इसका एक स्मूथ सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। उसके बाद जिस भी जगह पर आपने डो को बेलना है, पहले इस तरह से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। उसके बाद इस सारी डो को 8 एक जैसे पोर्शंस में, यानी कि हम वजन पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इससे हमने एक ही साइज़ के एक ही वजन के 8 पेड़े तैयार करने हैं, ताकि हमारी सारी ब्रेड साइज़ में बिल्कुल एक जैसी हो। अब यहाँ पर अगर आपके पास किचन स्केल है तो बेस्ट है, क्योंकि किचन स्केल का इस्तेमाल करते हुए आप आसानी के साथ सारे पेड़ों का वजन एक जैसा रख सकते हैं। देखिए इस तरह से स्मूथ से 8 पेड़ तैयार करेंगे। उसके बाद कवर कर देंगे और कवर करके इनको 5 से 7 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि पेड़े ठहर जाएं और इनको बेलना आसान हो। लेकिन इससे ज़्यादा का रेस्ट भी आपने इनको नहीं देना, वरना फिर पेड़े दोबारा से फूलने लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था। अब हम इनसे ब्रेड तैयार करेंगे। पेड़े पर पहले इस तरह से थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाएंगे ताकि इसको बेलना आसान हो, और उसके बाद एक बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। यहाँ पर वापस का साइज़ चेक कर लें। इसको हमें इस तरह से थोड़ा सा थिक ही रखना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इसकी शेप मैंने थोड़ी सी लंबाई में रखी है, गोल नहीं रखी, क्योंकि इसको हमने फोल्ड करना है। शेप थोड़ी सी लंबाई में रखेंगे तो फोल्ड करने के बाद सैंडविच की लुक बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पर जैसे कि आपने देख ही लिया है कि बेलने के बाद इसकी जो ऊपर वाली साइड है, इस पर मैंने पहले थोड़ा सा खुश्क मैदा अप्लाई किया है। मैदा लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। मैदा और ऑयल हमने सेंटर में थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में, अच्छी क्वांटिटी में लगाना है, और ये हमने इसलिए लगाना है क्योंकि हमने ब्रेड को इस तरह से फोल्ड करके बेक करना है। इस तरह से सेंटर में जब मैदा और ऑयल लगा होगा तो बेक करते हुए ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के साथ स्टिक नहीं होगी। देखिए सेम इसी तरीके से मैंने सारी ब्रेड तैयार कर ली हैं। अब इसको हम इस तरह से हल्का सा ऊपर से कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए किसी भी हल्की सी डीम गर्म जगह पर रख देंगे, ताकि ये थोड़ी सी राइस हो जाए। अब ये वाली 6 ब्रेड हमने बेक करनी है अवन में। इसके अलावा 2 ब्रेड यहाँ पर हम बेक करेंगे पैन में, चूल्हे पर। पैन में बेक करने के लिए इसमें लगाएंगे हल्का सा ऑयल, इसमें ब्रेड रखेंगे और सेम उसी तरीके से इसको 5 मिनट के लिए किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे, ताकि ब्रेड थोड़ी सी राइस हो जाए। तो 5 मिनट के बाद यहाँ पर ब्रेड जो है वो हल्की सी राइस हो गई है। बस इससे ज़्यादा हमने इसको राइस नहीं करना। अब इसके ऊपर लगाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है इस तरह से थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट।
ये रेडीमेड टोमेटो पेस्ट है, आप चाहें तो आप इसकी जगह पर पिज़्ज़ा सॉस वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से एक ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा ये टोमेटो पेस्ट ब्रेड के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये टोमेटो पेस्ट लगाने के बाद ब्रेड के ऊपर रखेंगे थोड़े से ऑलिव्स, और इसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर को इस तरह से थोड़े से गोल गोल पीसेज में काट लिया है। आप चाहें तो आप स्क्वायर पीसेज में काट कर भी इसके ऊपर रख सकते हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। ब्रेड देखने में वैसे ही बहुत मज़े की लग रही है, इसलिए चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसके ऊपर नहीं डालेंगे, वरना सारी ब्रेड ऊपर से कवर हो जाएगी। इसके अलावा छोटे छोटे से पीसेज में काट कर मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं सिरके वाले क्यूकम्बर, यानी कि पिकल्ड क्यूकम्बर, रेडीमेड मार्केट से मिलते हैं। कुछ भी अगर आप इसमें से स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी आप इसको ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। तो अब इनको हम बेक करेंगे अवन में। प्रीहीटेड अवन में 200 सेल्सियस पर इनको बेक होने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। आपके अवन के हिसाब से टाइम और टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, बस जैसे ही ब्रेड पक जाए तो इसको अवन में से निकाल लें। तो पैन वाली ब्रेड को भी मैंने सेम उसी तरीके से ऊपर से गार्निश कर लिया है। इसको रख देंगे चूल्हे पर, बिल्कुल लो फ्लेम ऑन कर देंगे, जैसे कि दम वाली आंच होती है। हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर कवर करके इसको हम उसी तरीके से 15 से 17 मिनट के लिए ही पकाएंगे। बस पैन में पकाते हुए एक बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रेड नीचे से जले नहीं। तो देखें, ये है पैन में बेक की हुई ब्रेड। इस ब्रेड को हमें ऊपर से कलर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर से बड़ी कलरफुल है, और इसी वजह से ये पैन में भी बहुत अच्छी बेक हुई है, सेम जिस तरह से हमने इसको अवन में बेक किया है। और देखिए, ये है अवन में बेक की हुई ब्रेड। देखिए नीचे से भी कितना अच्छा कलर आया है। ब्रेड को हल्का सा ठंडा करने के बाद अब इसे हम सैंडविचेस तैयार करेंगे। देखिए सेंटर में जो हमने मैदा और ऑयल लगाया था, उस वजह से ब्रेड कितनी आसानी के साथ खुल गई है। तो अब सैंडविच तैयार करने के लिए ब्रेड को इस तरह से सेंटर से हल्का सा ओपन करेंगे, और सबसे पहले इसमें हम रखेंगे आइसबर्ग या सैलड लीफ, जो भी आसानी के साथ आपको मिले। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक मायो सैलड, और सैंडविच में इसकी लेयर को अच्छे से फैला देंगे। और उसके बाद इसमें फिलिंग करेंगे चिकन की, वही चिकन जिसको हमने तिक्का फ्लेवर में तैयार किया है। सैंडविच में आपने बहुत कम क्वांटिटी में या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फिलिंग नहीं करनी, मुनासिब सी क्वांटिटी में ही फिलिंग करनी है। देखिए फ्लेवरफुल होममेड ब्रेड के साथ यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला चिकन टिक्का सैंडविच तैयार हो गया है। तो देखा आपने कितनी आसान और कितनी मज़े की रेसिपी है। बनाएं और इंजॉय करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लास्ट में विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।